और चुनावी राज्य की बात कर लेते हैं। एमपी चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी के 6 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता भी दिला दी है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका। बीजेपी के 6 नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सीधा कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता भी दिलाई है। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट जान लीजिए। जन आशीर्वाद यात्रा पर कमलनाथ का वार है। जन माफी यात्रा निकाले बीजेपी, ये कहना है कमलनाथ का। जिन्हें माफी मांगनी चाहिए वो आशीर्वाद मांग रहे हैं। घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड से चल रही है। कमलनाथ ने यह कह के हमला बोला है। क्या कहा है आप खुद उनकी जुबानी सुनिए, सुनवाते हैं। उनको जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। ये यात्राओं से जनता उनका मजाक उड़ा रही है। जिनको माफी मांगनी चाहिए वो आज आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये आज हालात हैं। बीजेपी के 6 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उधर कमलनाथ ने बीजेपी पर पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। खबर को विस्तार देंगे मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश, सबसे बड़ा सवाल, वार पलटवार तो चलता रहता है, सबको पता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन मामा वोटरों से संबंध बनाने की जो मैं बात कह रहा था ब्रेक पर जाने से पहले, वो ये कहते हैं कि उनके संबंध अच्छे हैं वोटरों से, सब दुनिया मतलब पूरा मध्य प्रदेश उनको मानता है, लेकिन अपने नेताओं से ही उनके रिश्ते ठीक नहीं है क्या कि छोड़ के कांग्रेस में चले गए? निश्चित ही पिछले दौरे पे जब अमित शाह भोपाल आए थे तो उन्होंने जब इन तमाम बड़े लोगों की मीटिंग ली थी तो कहा था कुछ ऐसा माहौल बनाओ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी ज्वाइन करते हुए देखें, जिससे माहौल बने, मगर हो उल्टा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस में लोग ज्वाइन करते दिख रहे हैं और आज तो गजब हुआ कि एक साथ 9 लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, जिसमें से वर्तमान बीजेपी के विधायक भी हैं जो शिवपुरी से, जिन्होंने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था। वीरेंद्र रघुवंशी 2 बार के पूर्व विधायक हैं, बदनावर धार जिले से भंवर सिंह शेखावत, और जो झांसी के और ललितपुर बुंदेलखंड के बड़े नेता हैं गुड्डू बुंदेला, उन्होंने आज ज्वाइन की। कुल मिला के 9 लोगों ने आज ज्वाइन किया है कांग्रेस और एक तरीके का माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनता दिख रहा है। मगर बीजेपी भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बीजेपी ने आज अपनी जो जन आशीर्वाद यात्रा जो मध्य प्रदेश में भी निकलने वाली है, राजस्थान में तो निकलने वाली है, मध्य प्रदेश में भी निकल रही है, उन 5 यात्राओं के लिए आज जो रथ तैयार थे, बीजेपी ने आज उन तमाम रथों को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाया है। कल से वो रथ तैयार हो जाएंगे और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं से होते हुए 25 सितंबर को वापस भोपाल लौटेंगे, जहां वार पलटवार चल रहा है। ब्रजेश राजपूत, इसीलिए ये वार पलटवार चल रहा है। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी गहरी पैठ रखते हैं। देखिए, जो पहले कांग्रेस नेताओं के बयान आते थे जिस पर विवाद हो जाता था, अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो चुटीले वार करने लगे हैं। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि 24 का चुनाव कांग्रेस भी जिम्मेदार तरीके से लड़ने वाली है और जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें भी काफी फूंक फूंक कर कदम रख रही है? अभिषेक, बिल्कुल, देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं इस पूरे मसले में, मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि कमलनाथ जिस तरह से वहाँ इलेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं वो बहुत ही सोची समझी रणनीति मांगनी जा रही है। कांग्रेस का जो स्टैंड दूसरे राज्यों में है उससे अलग कमलनाथ का स्टैंड वहाँ है। वहाँ वो हिंदू राष्ट्र की बात भी उठा दे रहे हैं, वहाँ वो बाबा बागेश्वर के शरण में जा रहे हैं और वहाँ मैक्सिमम लोगों को वो जोड़ रहे हैं अपने साथ में। जो बीजेपी का सबसे बड़ा, अभी तक सबसे जो स्ट्रांग विकेट होता था कि मैक्सिमम लोगों को जोड़ो चुनाव से पहले, जो ब्रजेश अभी कह रहे थे, वो काम कमलनाथ ने करना शुरू कर दिया। तो आप यूँ समझ लीजिए कि बीजेपी की जो पिच रही है, जानी पहचानी पिच, उसी पिच पर कमलनाथ बैटिंग कर रहे हैं। उनका पुराना अनुभव है, तजुर्बा, वो उनके काम आ रहा है। और जो कुछ नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से वहां पर हैं, उसका भी उनको फायदा बहुत सारे कारक हैं और उसी का फायदा शायद कमलनाथ उठाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद की जगह जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।